सुहलदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जो गेहूं काटा गया था राजभर समाज का दबंगों द्वारा, तो उस गेहूं को यानी प्रशासन व्यवस्था ने अपने कब्जे में पूरे गेहूं को ले लिया है। जांच पड़ताल अपना कर रहा है। कानून व्यवस्था से कोई आगे नहीं है। ठीक उसी प्रकार साथियों, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि माननीय नेताजी सोए हैं कि क्या कर रहे हैं। विपक्ष दलों का बहुत तमाम तरह के मतलब कमेंट आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं, जितने विपक्षी दल हैं जो सत्ता में नहीं है। मैं उन विरोधी विपक्षी दलों से कहना चाहूँगा कि जब आप सत्ता में बैठोगे तभी किसी का मदद कर सकते हो। किसके माथे पे लिखा है कौन किसको वोटिंग करता है। लेकिन साथियों, इस समय सत्ता है बाबा की, तो बाबा पे गाज गिर रहा है कि बाबा ये सब करवा रहे हैं। साथियों, ये इतिहास गवा रहा है कि जब जब कोई उठने का कार्य किया है, जब ऊपर जाने का कार्य किया है, यानी जब बड़ा बनना चाहा है, उसको दबाने के लिए बहुत सारे जो भी आक्रांता थे लगे थे। तो साथियों, इस प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि श्री ओम प्रकाश राजभर का वर्चस्व देखकर, चाहे वो ठाकुर हो और चाहे वो विपक्ष पार्टी हो, यानी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम वो अब समझिए कि एकदम उनके मतलब दिल में एकदम बैठ गया है कि अब तो श्री ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल का शेर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश का शेर बन जाएगा, अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। साथियों, इन लोग को घबराहट हो चुका है, ये लोग घबरा गए हैं। इसलिए आज तमाम तरह के यानी जहाँ जहाँ देखिए आप लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाने पे लगे हैं। कहीं घर जलाने पे लगे हैं, तो कहीं मरवाने पे लगे हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक समाज को यानी राजभर समाज को लोग टारगेट बना लिए हैं कि कैसे खत्म कर दिया जाए इनके नेता को। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विपक्षी पार्टियों को कि जब वो सत्ता में नहीं है तो क्या वो किसी का मदद नहीं कर सकते हैं? वो क्या किसी का हाथ पकड़ के उठा नहीं सकते हैं? जब सत्ता में गद्दी पर बैठेंगे तभी किसी का मदद करेंगे। साथियों, इससे सिद्ध होता है और पता चलता है कि ये इतिहास तो गवाही है कि जो उठना चाहा है वो लोग उसे उठने नहीं दिए हैं। आज एक राजभर समाज का बेटा श्री ओम प्रकाश राजभर अगर पूर्वांचल में एक जगह बना लिया है तो लोग को एकदम घबराहट हो चुकी है। लोग पागल हो चुके हैं कि कैसे ये सत्ता में आगे तक न पहुंच जाए। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरा उन लोग का मतलब ये ऐसे लग रहा है कि ये कहीं आगे पहुंच जाएगा तो हम लोग की कुर्सी हिल जाएगी और डुल जाएगी। साथियों, ये बताने का विषय नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जो चूंकि नहीं जानता है ये जानने का प्रयास करे। ये जितने लोग आप लोग के बीच में छोटे लोगों को मार दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं, ये सब एक साजिश है। ये साजिश किया जा रहा है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर अभी तक पहुंचे नहीं, वहां पे ये घटना हो गया, वहां पे घर जला दिया गया, वहां पे हत्या कर दिया गया। साथियों, इसके पहले ये लोग थे, इनको वोटिंग किया जाता था, तो ये क्या कर रहे हैं इस समय? सत्ता में नहीं है तो क्या ये लोग नहीं जा सकते हैं वहां पे? ये लोग नहीं देख सकते हैं? साथियों, बहुत सोचने का विषय है ये। इन लोग को मजा आ रहा है, छक्के के जैसे ताली बजा रहे हैं कि आज फलाना जगह ये हो गया, ढिकाना जगह ये हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐ विपक्ष दल के लोगों, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जब सत्ता में बैठोगे कुर्सी पर तभी तुम गरीबों की मदद करोगे। इसके पहले सिर्फ वोट चाहिए तुम्हारा तुमको। तो इस प्रकार का साथियों ये मामला चल रहा है। आज इन लोगों को श्री ओम प्रकाश राजभर एकदम आंख में चुभ रहे हैं, गड़ गए हैं। ये सत्ता में ना आ पाए, ये सत्ता में ना बैठ पाए, इसको कैसे गिरा दिया जाए। साथियों, इस तरह दुर्व्यवहार जगह जगह किया जा रहा है और जगह जगह श्री ओम प्रकाश राजभर को टारगेट किया जा रहा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर किसी तरह पार्टी के लोगों के नज़रों से गिर जाएं, कि इनको गिरा दिया जाए और हम लोग सत्ता में रहें और सत्ता में हम लोग बैठ के राज करें और हम लोग अपना वही जलवा बनाएं, वही गुंडागर्दी करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हक लूटा गया है तो आपको बताना चाहूँगा, जो न रही सत्ता में सरकारें हैं उन्होंने लूटा है साथियों। और रह गया सवाल कि योगी महाराज पे बात आ रही है कि ठाकुर है, ठाकुर ने गेहूं को काट लिया, तो उसका भी हिसाब किताब हो जाएगा। किसी भी धर्म जाति का हो या ठाकुर हो, ठाकुर भी नहीं बचेगा। साथियों, ठाकुर हो या जो भी जाति धर्म का हो, अगर इस तरह विद्रोह कर रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है और महाराज जी जगह हैं, सोए नहीं है। ऐसी वो जो सोच रहे हो कि जो अपने अपने व्यवस्था में अपनी जब पार्टियां थी, अपने जब सत्ता में थे, जिस तरह गुंडागर्दी कराए हो, वो गुंडागर्दी वाला ये समय नहीं है। वो तो गुंडागर्दी वही लोग कर रहे हैं जिसको इस धरती पे नहीं रहना है। या तो नीचे जाना है, या तो ऊपर जाना है, या तो सलाखों में जाना है। उसी प्रकार के लोग, उसी मानसिकता के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, छोटों लोग को दबा रहे हैं, छोटों लोग को मार रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, ये इतिहास गवा रहा है कि जब यानी एक छोटा समाज का बेटा अगर उठना चाहा है तो लोग उसे उठने नहीं दिए हैं और आज वही कार्य चल रहा है।
तो मैं कहना चाहूँगा कि जगह जगह देख रहे हैं लोग दंगा करा दे रहे हैं, जगह जगह यानी एक राजभर समाज को लोग टारगेट कर रहे हैं। ये सब एक साजिश है और साजिश के तहत किया जा रहा है कि ये राजभर समाज का बेटा उठ ना पाए और बढ़ ना पाए और आगे चल ना पाए। लेकिन आप लोग को कसम खा लेना है कि कंधे से कंधे मिला के चलना है और इन लोग को दिखा देना है। अब वो भूल जाए कि जो समय था, जो हमारा इतिहास को दबा दिए कि जब सुहेलदेव राजा राजभर ने जब उस गजनबी को मार गिराया था, उस इतिहास को दबा के ये लोग नीचे मिट्टी में गाड़ दिए थे। आज उसको उठाने वाले हैं तो श्री ओम प्रकाश राजभर, और इतिहास बजा के समाज को जागरूक किए। तो हम उनके साथ चलेंगे। और साथियों, आपको एकदम सोच समझ के यानी श्री ओम प्रकाश राजभर का साथ देना है, पीछे नहीं हटना है। लाखों ये लोग किसी प्रकार का बहुत भगदड़ मचाएंगे इस समाज को गिराने के लिए, और समाज को इस प्रकार का ये लोग संदेश देंगे कि श्री ओम प्रकाश राजभर वहाँ नहीं पहुँचे, श्री ओम प्रकाश राजभर वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ ये हो गया। ये लोग क्या झक मार रहे हैं, छक्के के जैसे ताली बजा रहे हैं, कमेंट में केवल लिखेंगे कि हाँ ये हो गया। क्या ये लोग नहीं खड़े हो सकते हैं? इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, सत्ता में बैठेंगे तब देखेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं साथियों। तो इन चीज़ों को आप लोग एक एक चीज़ों को नोट करो। हम सब यहाँ से नोट करके सब हम देखते हैं और सब समझते हैं कौन ताली बजा रहा है और कौन थाली बजा रहा है। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। न्याय मिलेगा और घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा सहने की शक्ति रखो और न्याय मिलेगा। जिन गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, जिन पिछड़ों को दबाया जा रहा है, सबका न्याय होगा, सबका हिसाब होगा। बस समय का वेट। जय सुखदेव।